तो लैब प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में अपन देख रहे थे हेलो अल्केन्स, उसमें फर्स्ट वाली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथड देख ली थी। अब सेकंड वाली मेथड देखते हैं इसी में, जो कि है बाय वर्ड्स रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू वर्ड्स रिएक्शन हेलो अल्केन्स, जिसमें भी स्पेसिफिकली अगर लिया जाए तो जो ब्रोमो है या फिर आयोडो अल्केन्स है, जिनमें आयोडीन या फिर ब्रोमीन हेलोजेंस ज्वाइन है, ऐसे को अगर मेटेलिक सोडियम के साथ अंडर द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर रिएक्शन करवाई जाती है तो इससे अपने को करस्पॉन्डिंग अल्केन ऑब्टेन होगा। फॉर एग्जांपल कैसे तो वो देखते हैं, उसके पहले जो रिएक्शन है वो देख लेते हैं। हेलो अल्केन स्पेसिफिकली ब्रोमो और आयोडो अल्केन व्हेन ट्रीटेड with metallic sodium in the presence of dry ether, तो अपने को मिलेगा करस्पॉन्डिंग अल्केन। अब ये वाला जो अल्केन रहेगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मतलब 2 टाइम्स कार्बन एटम्स रहेंगे इनके अल्काइल ग्रुप में। वो कैसे, तो एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। और इसी रिएक्शन को बोला जाता है वर्ड्स रिएक्शन। इसमें एक एक्सेप्शन है कि CH4 कांट ऑब्टेन विद दिस मेथड, मीथेन को नहीं ऑब्टेन कर सकते। रिएक्शन अगर जनरल रिएक्शन देखी जाए तो अपने पास एक हेलो अल्केन है जिसको ड्राई ईथर में मेटालिक सोडियम के साथ अगर उसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो वहाँ से अपने को जो डिज़ायर अल्केन है वो मिल जाएगा, जिसमें कार्बन के एटम्स जो रहेंगे उनका नंबर 2 टाइम्स रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो सपोज करो कि मेरे पास आयोडोनोमीथेन था, CH3I आयोडो मीथेन, और इसकी रिएक्शन अगर मैं ईथर में मेटालिक सोडियम के साथ कर दूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ईथेन। तो इस तरीके से मैं आयोडोमीथेन से ईथेन को ऑब्टेन कर सकता हूँ। उसी तरह अगर ये है आयोडो ईथेन, अगर इसकी रिएक्शन अगर सोडियम के साथ जो ड्राई ईथर में उसके साथ अगर हो जाए तो यहाँ से तुम लोगों को मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, that is ब्यूटेन। ओके, तो ये याद रखना कि वर्ड्स रिएक्शन में जो अपना हेलो एल्केन्स रहता है वो 2 टाइम्स रिएक्ट करते हैं जो सोडियम अपन ने मेटालिक सोडियम लिया है इन द ड्राई ईथर में उसके साथ, और प्रोड्यूस करेंगे एक अपर वाला जो उसका अल्केन है वो, मतलब मीथेन से ईथेन मिलेगा, ईथेन से ब्यूटेन मिलेगा। मतलब क्योंकि उसमें ट्वाइस कार्बन एटम जो रहेंगे अल्काइल ग्रुप में वो डबल रहेंगे उसके कारण। वैसे ही अगर एक इसमें और एक अपन बोल सकते हैं कि पॉइंट है, अगर मिक्सचर जो है हेलो एल्केन्स का उसमें एक इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और एक में ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ
odd and even number of carbon atom ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर यहाँ पे अपन ले सकते हैं कि हेलो अल्केन्स। फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं CH3I और दूसरा है C2H5I, जिसमें इसमें एक ही कार्बन एटम है, दैट इज़ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और आयोडो इथेन में 2 कार्बन एटम्स है, दैट इज़ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो ऐसे केसेस में जो रिएक्शन होगी वो इस तरीके से रहेगी कि CH3I प्लस 2Na जो ड्राई ईथर में है प्लस C2H5 दैट इज़ आयोडो इथेन। तो इस केस में टोटल 3 टाइप की रिएक्शन अपने को देखने को मिलेगी। एक रहेगी जिसमें आप CH3 CH2 CH3 प्लस 2NaI प्रोडक्ट रहेगा, जिसमें अपने को यहाँ पे मिल गया है प्रोपेन। एक रहेगा जिसमें तैयार होगा CH3 प्लस CH3 दैट इज़ इथेन, और जो थर्ड रहेगा उसमें तैयार होगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2NaI, जिसमें तैयार होने वाला कौन है, ब्यूटेन है। तो इस तरीके के 3 अल्केन्स अपने को एक ही मिक्सचर से ऑब्टेन होंगे। अगर इसमें एक पॉइंट अगर मार्क करने जाए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो ये है कि वर्ड्स रिएक्शन हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ऑब्टेन करने के लिए ही यूज़ की जाएगी। सो उसके कारण वर्ड्स रिएक्शन इज नॉट यूजफुल to prepare alkanes with odd numbers. Of carbon atoms. ये एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि वर्ड्स रिएक्शन ऐसे अल्केन्स ऑब्टेन करने के लिए नहीं यूज़ की जाएगी जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। फॉर एग्जांपल C3H8 हो गया, दैट इज़ प्रोपेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेप्टेन हो गया, उनके लिए आप वर्ड्स रिएक्शन यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन लाइक दिस। ओके गाइस, तो फिर अपन अब देखते हैं हेलो अल्केन से अल्केन्स ऑब्टेन करने की प्रोसेस में थर्ड जो प्रोसेस है वो जो है बाय रिडक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स। अब इसमें स्पेसिफिकली ऐसे हेलो अल्केन्स जो ब्रोमाइड से या फिर आयोडाइड से, दे कैन बी कन्वर्टेड टू अल्केन्स बाय रिड्यूसिंग देम विथ आइदर। अब इसमें 4 ऑप्शन है जिनमें से आप कौन सा भी एक तरीका इस्तेमाल करके उनको रिड्यूस कर सकते हैं। मोस्टली जो ब्रोमाइड्स है या फिर आयोडाइड्स है, उनको अगर आपको रिड्यूस करना है तो इन 4 मेथड में से एक कौन सी तो मेथड आप यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आइदर रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड। एक तो ये है, या फिर सेकंड है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, या फिर तीसरा ऑप्शन है जिंक और कॉपर का कपल यूज़ करके अलॉन्ग विथ अल्कोहल, या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपके पास जिसमें जिंक एंड HCl एसिड का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल वाइज रिएक्शन वाइज अगर देखा जाए तो मेरे पास एक हेलो अल्केन है जिसको मैं हाइड्रोजन के साथ ऐड करूँगा प्लैटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो मुझे
एक अल्केन मिल जाएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल लेने जाए कि मेरे पास इथेन ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड, जिसको अगर मैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे इथेन मिल जाएगा इस रिएक्शन में से। इसके बगैर एक रिएक्शन है जिसके थ्रू अपन अल्केन्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, वो है हेलो अल्केन की अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर रिएक्शन कर दे एट टेम्परेचर 423 केल्विन, तो मुझे करस्पॉन्डिंग जो अल्केन है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अगर एग्जांपल लेने जाऊँ तो एग्जांपल अवेलेबल ना, हाँ है, इथाइल ब्रोमाइड अगर ले लिया, उसको अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर मैं 423 केल्विन पे अगर प्रोसेस करवाता हूँ तो मुझे इथेन मिल जाएगा सॉरी, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड और आयोडाइड क्या हो जाएंगे, अदर प्रोडक्ट्स रहेंगे। अब इस वाले दोनों में रिएक्शन अगर अच्छे से देखा जाए तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में सिंपल इथेन मिल गया है, पर सेकंड वाली रिएक्शन है जिसमें ये जो एक है आयोडीन एक्स्ट्रा का प्रोड्यूस हुआ है, अगर इसको अगर जल्दी रिएक्शन ख़त्म होने के जस्ट बाद अगर रिमूव ना किया जाए तो ये वापस से अल्केन के साथ रिएक्ट हो सकता है। इसलिए फिर इस आयोडीन को रिमूव करने के लिए वी नीड टू यूज़ रेड फास्फोरस, और जो वो उसकी रिएक्शन रहेगी फिर ये कि रेड फास्फोरस अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन हो जाती है तो वो हो जाएगा आपका फास्फोरस आयोडाइड। वैसे ही अगर जिंक कॉपर कपल के यूज़ करके अगर करनी है तो उसमें सपोज करो अपने पास ब्रोमोइथेन है, उसकी रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन के साथ करवाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और कॉपर अलॉन्ग विथ अल्कोहल, या फिर जिंक प्लस HCl के प्रेजेंस में, तो वहाँ से अपने को इथेन मिल जाएगा। तो ये एक रिएक्शन उस बाय रिड्यूसिंग हेलो अल्केन्स अपन अल्केन्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो ये सेकंड वाली रिएक्शन में जब अपन हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज़ किया है अंडर द टेम्परेचर 423 केल्विन, इसमें जो आयोडीन प्रोड्यूस होगा ये आयोडीन रिमूव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसको रिमूव करने के लिए अपने को रेड फास्फोरस का यूज़ करना है, क्योंकि अगर रिमूव ना किया जाए तो वो जो अल्केन प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ वो रिएक्ट करके उसका हेलो अल्केन वापस से बना देगा। तो इसलिए फिर रेड फास्फोरस का यूज़ करके वो आयोडीन अपन ने रिमूव कर दिया पहले। ओके, सो ये हो गई आपकी थर्ड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अल्केन फ्रॉम हेलो अल्केन।